नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो प्रश्नावली 10.2 है। इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये बोलता है बेटा कि एक कोई वर्त है, वर्त का कोई बाह्य बिंदु है, वर्त का कोई बाह्य बिंदु एक बिंदु क्यू से, एक बिंदु क्यू से एक वर्त पर स्पर्शरेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। अब वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब स्पर्श रेखा सर्कल का जो बाहर पॉइंट होते हैं उन्हीं से तो हम डालते हैं। इसका मतलब जो क्यू है वो क्या है, एक बाह्य बिंदु है। आया समझ? ठीक है, तथा क्यू की केंद्र से दूरी, और जो क्यू है वो उसकी जो वर्त उसका जो केंद्र है उसकी दूरी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। यानी जो पॉइंट क्यू, पॉइंट पी और जो कोण, ये जो केंद्र होता है, इनके जो बीच की दूरी होती है बेटा, इनके जो बीच की दूरी होती है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये दी हुई है हमें। आया समझ? आया? ठीक है, हमें ज्ञात क्या करनी है कि जो वर्त है, जो वर्त है उसकी उसकी त्रिज्या क्या होगी, जो वर्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी। आया समझ? चलो इसका डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं पहले। डायग्राम में क्या दिया हुआ कि एक सर्कल है, एक सर्कल है। इस सर्कल का जो केंद्र है बेटा, इस सर्कल का जो केंद्र है, इस सर्कल का जो केंद्र है वो ये वाला है, पता है, वो ये वाला है। अब इस जो केंद्र है, ठीक है, इसको मैं मान लेता ओ है, ये मेरा क्या है, ओ है। ठीक है, इसको नाम दे दूंगा, लास्ट में इसको नाम दे दूंगा ओ है। अब इसका कोई एक बाह्य पॉइंट है, इसको एक बाह्य पॉइंट है, इसका एक बाह्य बिंदु है, इसका एक बाह्य बिंदु है, जहाँ से सर्कल पर, वर्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है। चलो देखो, एक स्पर्श रेखा, एक मिनट बेटा, इस पॉइंट से जो सर्कल है उस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है स्पर्श रेखा। अगर ये स्पर्श रेखा है तो इसका स्पर्श पॉइंट भी होगा कुछ ना कुछ, वो पॉइंट ये स्पर्श पॉइंट। अगर ये स्पर्श रेखा है तो इसका स्पर्श पॉइंट भी तो होगा, 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 होगा। ठीक है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। अब हमने जो जो परमेय थी हमारी, जो परमेय थी 10 मिनट, वो क्या बोलते हैं कि जब कोई वर्त है उस पर जब हम जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, तब जो इसका जो स्पर्श बिंदु होता है उसको जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो वो उसकी त्रिज्या होगी, और वो त्रिज्या उस पर लंब होती है, उसी उसी स्पर्श रेखा पर। इसका मतलब क्या हुआ, आया समझ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लंब है बेटा, जो त्रिज्या है, देखो ये स्पर्श बिंदु है, लेकिन ये वर्त का भी तो पॉइंट है, ये वर्त का भी पॉइंट है। वर्त के किसी भी पॉइंट को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। यानी ये क्या है, त्रिज्या। हमें ये ज्ञात करनी है, जो व्हाइट कलर में मैंने लाइन को रेखा को शो किया वो हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या, एक ही त्रिज्या है, बहुत सारी त्रिज्या बेटा, ये भी त्रिज्या होगी इसकी, ऐसा बहुत सारी त्रिज्या हो सकती है, लेकिन हमें स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से मैंने केंद्र को मिलाया, वो इसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, क्या भी स्पर्श बिंदु है, क्या स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु नहीं है बेटा, लेकिन वर्त का बिंदु है कोई। ठीक है, अब ये कितने दी हुए, 24 सेंटीमीटर। अब इसने एक बात और बोली है कि जब वो बाह्य बिंदु क्यू था, जब बाह्य बिंदु क्यू था, अगर उसको इसने जो सर्कल है उसका केंद्र से मिलाया, तब उनके जो बीच की दूरी थी वो है 25 सेंटीमीटर। तब उनके जो बीच की दूरी तब उनके जो बीच की दूरी थी वो है 25 सेंटीमीटर। चलो 90 डिग्री मैं दिखाना भूल गया, 90 डिग्री और शो कर देता हूँ कि ये कोण बेटा 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, परमेय नंबर 10.1, परमेय नंबर 10.1 के अनुसार, परमेय नंबर 10.1 के अनुसार होगा 90। यानी ये जो कोण है, ये जो कोण है वो परमेय नंबर जो 10.1 है, वो उसके अनुसार ये क्या हुआ, 90 हुआ, उसके अनुसार क्या हुआ, 90। आया समझ कि 90 कैसे हुआ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनको नाम दे देता हूँ, और जो इनके जो वैल्यू दी हुई है कि बाह्य बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी क्या है, दे दिया। अब एक बात बताओ, जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, पी ओ और क्यू, क्या समकोण त्रिभुज नहीं है? क्या इसका पी कोण 90 डिग्री नहीं? अगर ये 90 डिग्री है
तब इसमें हम क्या करें, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो मैं लगा सकता हूँ। और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री बन रहा है बेटा। और दो भुजा दी हुई है, दो भुजा दी गई है, तो तीसरी भुजा, ये भुजा मैं आसानी से मैं क्या करूँगा, इस भुजा को मैं आसानी से क्या करूँगा बेटा, ज्ञात करूँगा। इस भुजा को आसानी से मैं क्या कर लूँगा, ज्ञात। आया समझ? आया समझ? ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते, देखो व्याख्या बनाओ इसकी व्याख्या करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है इसकी व्याख्या, देखो किस तरीके से करूँगा मैं बेटा। आ जाऊँ, क्या दिया हुआ जो इसका सॉल्यूशन है, हल। माना एक वर्त जिसका जो केंद्र है वो ओ है। इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, जो डायग्राम मैंने बनाया था बेटा उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। और भार के एक बिंदु क्यू से बाह्य बिंदु क्यू से वर्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। और जो क्यू है उसके केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है बेटा, 25 सेंटीमीटर। केंद्र, जो वर्त का जो केंद्र है, वर्त का केंद्र और जो पॉइंट बाह्य बिंदु क्यू था उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। तब हमें ज्ञात क्या करनी है कि जो वर्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, वो वर्त की त्रिज्या बताइए कितनी होगी। अब मैंने आपको त्रिभुज दिखाया था, समकोण त्रिभुज। वो समकोण त्रिभुज है तो मतलब पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलते हैं कि बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों का योग। चलो देखते हैं बड़ी वाली भुजा कौन सी है। यही तो है पी ओ क्यू। ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है बेटा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, पता है। ये आधार है और ये क्या है, लंब है। अगर आप इस तरीके से नहीं देखो तो एक बात बताओ, ये 24 सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 25। लेकिन ये इसकी तुलना में तो बड़ी है, इसकी तुलना में तो बड़ी है 25 सेंटीमीटर। और ये तो ये जो आधार है तो इन दोनों से छोटा है। इसका मतलब सबसे बड़ी कौन सी, 25। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 25। और सबसे बड़ी क्या होती है, करंट। यानी ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। वैसे ही हमें लिखना है, देखो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी ओ का स्क्वायर प्लस क्यू पी बोलो पी क्यू बोलो, पी क्यू का स्क्वायर। गंगाधर बोलो शक्तिमान, दोनों था तो एक ही। ठीक है, 25 का स्क्वायर बराबर पी ओ का स्क्वायर। 25 का जो वर्ग होता है बेटा वो 625 होता है। यहाँ पर देखो प्लस का निशान है, इधर आएगा माइनस। और 24 का जो वर्ग होता है वो 576 होता है, बराबर पी ओ का स्क्वायर। पी ओ क्या है हमारी, पी ओ देखो पी ओ क्या है, पी ओ, पी ओ इस त्रिभुज का क्या आधार है। लेकिन जो पी ओ वो इस सर्कल की त्रिज्या भी तो है, देखो ध्यान से। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया वो क्या होती है, त्रिज्या ही तो होती है, तभी तो 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब ये पी ओ त्रिज्या भी, पी ओ त्रिज्या भी। ठीक है, तो गुण 49 पी ओ का स्क्वायर। अब 49 पी ओ स्क्वायर कैसा है बेटा, जब 625 को 546 का 49 बराबर क्या चल रहा है, पी ओ का स्क्वायर। आया समझ, आया। ठीक है, अब देखो पी ओ, पी अगर मैं पी ओ निकालूं, पी ओ का स्क्वायर 49 है तो पी ओ क्या होगा, 49 का अंडर रूट। और 49 कितना का वर्ग होता है बेटा, 7 का। तो पी ओ बराबर क्या आ गई, 7 ही। और 7 क्या थी, वो वर्त की त्रिज्या। पी ओ क्या है, वर्त की त्रिज्या। यानी इस वर्त की त्रिज्या क्या आएगी, 7। आया समझ में, आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या बोलते हैं, डायग्राम दिया हुआ है बेटा इसका, इसका हमें डायग्राम दिया हुआ है। इसी डायग्राम पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है आकृति 10.11, आकृति 10.11 देख रहा है मैं, यदि टी पी और टी क्यू के अंदर ओ वाले किसी वर्त पर दो स्पर्श रेखा है। आ रहा है समझो, मतलब एक सर्कल है उसका केंद्र ओ है, और जो टी पी और जो टी क्यू है वो क्या है, स्पर्श रेखा है। और बाह्य बिंदु कौन सा, टी से तो वो स्पर्श रेखा, देखो ये बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से यहाँ पर भी स्पर्श रेखा है, वो यहाँ पर और यहाँ पर भी स्पर्श रेखा। आ रहा है समझो, स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ठीक है। इस प्रकार है, वो इस प्रकार है कि बेटा कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, देखो कोण पी, देखो पी है ना, ओ ई, यानी ये जो कोण है, ये वाला जो कोण वो कितना है बेटा, 110 डिग्री का है। 110 डिग्री है, तो अब हमें ज्ञात करना है कोण टी पी टी क्यू, यानी कोण टी ज्ञात करना है, कोण टी है ना। जो बीच वाला जो बीच में अक्सर आता है ना बेटा एबीसीडी का, हमें वो कोण, इसका मतलब कोण वही है। जो बीच वाला है कोण वो बोले तो हम अच्छा लगता है, तब हम कोण पी टी क्यू दिखाते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कोण पी बराबर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तब हमें ज्ञात करना है कि जो कोण पी टी क्यू कितना होगा। इसमें एक तो 70 है, एक 60 है,
एक 90 है और एक 80 है, इन चारों में से एक होगा। चलो इसका डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले एक सर्कल लूँगा, सर्कल का जो एक पॉइंट है उसको मैं ले लूँ, जो केंद्र है उसको मैं ले लूँगा ओ। ठीक है, इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है बेटा, सर्कल। ये हमारा क्या है, ये एक मिनट थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, सर्कल है। अब जो सर्कल है इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो मैं ये दे रहा हूँ, इसका जो केंद्र बिंदु है वो मान लेते हुए ये केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु, ये केंद्र बिंदु, एक बाह्य पॉइंट, एक बाह्य पॉइंट वो ऐसा बाह्य बिंदु है जहाँ से हम स्पर्श रेखा डालते हैं, किस पर, सर्कल पर। ये वो जो बाह्य बिंदु है वो ये बेटा बाह्य बिंदु है बाह्य बिंदु, ये टी है और जो केंद्र वो कितना है ओ है। चलो डायग्राम देखते हैं इसका कैसे बनाया हुआ। देखो ये टी है, ये जो पी है और ये क्या है क्यू है, ये दोनों क्या है, पिट्टी और टी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, पिट्टी और जो टी क्यू वो क्या है, स्पर्श रेखा। वो क्या है बेटा, स्पर्श रेखा। वो क्या है, स्पर्श रेखा। वो क्या है, स्पर्श रेखा। तो एक बात बताओ, अगर मैं स्पर्श रेखा भी डाल दूं, अगर मैं स्पर्श रेखा दिखा दूं कि या भाई की क्या है, या क्या स्पर्श रेखा, तो तो एक तो ये रो देखो स्पर्श रेखा। क्या स्पर्श, वो पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। क्या स्पर्श रेखा नहीं, क्या ये भी स्पर्श रेखा नहीं, है ना, है। और ये क्या है, इनके स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु जहाँ पर स्पर्श रेखा टच हुई वो क्या होगा, इसका स्पर्श बिंदु। जहाँ पर स्पर्श जो रेखा है वो टच हुई वो इनका क्या होगा, स्पर्श बिंदु। इनका मतलब एक तो स्पर्श बिंदु है रहा रेड कलर वाला जो मैंने रेड कलर में दिखाया है, और एक स्पर्श बिंदु ये रहा आ रहा है, ये इनके क्या है, स्पर्श बिंदु। अब परमेय जो 10.1 क्या बोलती है, परमेय 10.1 ये बोलती है कि जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तब उसका जो स्पर्श बिंदु होगा जहाँ पर वो रेखा स्पर्श हो रही है उसको हम केंद्र से मिलाते हैं, वो उसकी क्या होगी, त्रिज्या। केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या है वो उस पर क्या होगी, लंब होगी। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब समझे आप कि ये जो दूरी है बेटा, ये दूरी है जो, ये क्या होगी, लंब होगी। ये क्या है, लंब है। किस पर लंब है, स्पर्श रेखा पर। किस पर लंब है, स्पर्श रेखा पर। अच्छा, ये भी तो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है तो ये भी लंब होगी, ये भी क्या होगी, लंब होगी, ये भी क्या होगी, लंब होगी। ये इस वाली स्पर्श रेखा पर, ये इस वाली स्पर्श रेखा पर। अब लंब है इसका मतलब कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। लंब है इसका मतलब जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये क्या है बेटा, ये क्या है, लंब। ठीक है, लेकिन ये भी तो लंब है, ये भी तो लंब है। आया समझ, आया। चलो अब इसका एक कोण दिया हुआ है, हमें एक कोण दिया हुआ है, ये वाला जो कोण है वो ये कोण है, वो कितना है बेटा, 60 डिग्री। वो कितना है, 60 डिग्री। चलो इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट कौन सा है ओ। इस पॉइंट को मैं ले लूंगा टी, इस पॉइंट को मैं ले लूंगा क्यू, इसको मैं ले लूंगा, सॉरी इसको पी, इसको टी, इसको क्यू, इसको ओ। चलो नाम देते हैं इसके, नाम दे दिया, इसको मैंने दे दिया टी, इसको मैंने दे दिया क्यू, इसको दे दिया मैंने पी, और इसको मैंने दे दिया ओ। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि हमें जो कोण जो टी है, जो कोण जो ये वाला टी, ये जो कोण टी, इसको हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि ये कोण टी कितना होगा। अब ये देखो ये कोण टी है कहाँ पर, ये कोण टी किस में, पी ओ क्यू और टी। ये क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज है जिसके जो चारों जो कोण होते हैं, अंत्य वाले कोण यानी अंदर के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360। अब देखो ये कोण दिया हुआ 90, ये कोण दिया हुआ 90, ये कोण दिया हुआ 110। तो इन तीन तीन तो दिया हुआ है बेटा, तीन दिया हुआ होता है और चौथा हमें निकालना है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो जो हमारा जो क्वेश्चन है इसकी व्याख्या करते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। आ जाता है इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पर आ जाता है बेटा, दिख रहा है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है देखो,
हमें दिया हुआ है कि एक वर्त जो जिसका जो केंद्र है वो क्या है, ओ है। एक वर्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है। और जो बाहर के एक बिंदु टी से वर्त पर स्पर्श रेखा पी टी और क्यू टी खींचते हैं, पी टी और क्यू टू खींचते। अच्छा, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा रही, तो इसका मतलब वो क्या होगी, इसका मतलब क्या होगी, वो बराबर होगी। बराबर होगी इसका मतलब ये इसके बराबर होगी। बेटा एक बात और हमने समझ लिया यहाँ पर कि जो पिट्टी है वो किसके बराबर होगी, पिट्टी है वो किसके बराबर होगी, कुट्टी की। आई समझ, आई समझ, ठीक है। आ जाते हैं। और जो कोण है पी ओ क्यू वो कितना है, 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि कोण पी टी क्यों, यानी कोण टी ज्ञात करना है, कोण ओ हमें दिया वो 110। अब देखो चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में, अब चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में जाते हैं, एक मिनट। ये बात आपको समझ में आई है, 90 डिग्री जो क्यों होगा बेटा, क्योंकि पी क्या है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उसी स्पर्श रेखा पर क्या होती है, जो उसी स्पर्श रेखा पर वो क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये लंब है इस पर। यह भी क्या है, क्यू भी क्या है, स्पर्श रेखा, सॉरी क्यू क्या है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु को इस केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उसी स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। आया। तो इसके जो चार जो अंत है कोण है उनका योग कर दो, कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ बराबर 360, इनका मान है 90 प्लस 90 प्लस 110, 360। इधर कोण टी रह जाएगा जुड़कर, 360 से माइनस हो जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 70। आया समझ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।